आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सुपरमैन सच में हो सकता है। क्या हमारी सिविलाइजेशन भी कभी इतनी एडवांस हो पाएगी कि हम में सुपरमैन जैसी पावर्स आ पाएं। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वरना बाद में आप भूल जाते हो। जैसा कि हम जानते हैं कि सुपरमैन की सबसे बड़ी पावर है उसकी स्ट्रेंथ। उसका शरीर इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया का कोई भी हथियार उसे मिटा नहीं सकता। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को वो बर्थडे केक की तरह उठा लेता है और बड़ी बड़ी जहाजों को वो ऐसे खींच लेता है जैसे कुएं से पानी खींच रहा हो। वैसे हमें ये तो नहीं पता कि सुपरमैन का शरीर किस चीज से बना है, क्योंकि डीसी ने क्रिप्टॉन प्लेनेट की साइंस टेक्स्ट बुक कभी पब्लिश ही नहीं की। पर क्या इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल पॉसिबल भी है जिसे हम सुपरमैन से कंपेयर कर सकें? तो इसका जवाब है हाँ, और उस मटेरियल का नाम है ग्राफीन। ग्राफीन अब तक का खोजा सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक पॉलीथिन जितनी पतली शीट को फाड़ने के लिए एक पेंसिल की नोक पर हाथी जितना वजन रखने पर ही वो फट सकता है। जिसका मतलब आप पॉलीथिन की शीट जितनी पतले ग्राफीन पर लिटरली एक हाथी को झूला झूला सकते हो। तो अगर हम अपने शरीर को जेनेटिकली इंजीनियर करके ग्राफीन का बना सकें तो हम लिटरली सुपरमैन जितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और ये तो सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी की शुरुआत है। साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि आज से 100 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि अगर उसे आज के लोगों को दिखाया जाए तो वो उसे जादू समझेंगे। और क्रिप्टॉन तो हमसे हजारों साल आगे है, तो सोचिए हजारों साल बाद जब ब्रह्मांड की सभी टाइप की केमिस्ट्री हम खोज चुके होंगे तब हम कितने एडवांस हो जाएंगे। तो सुपरमैन की स्ट्रेंथ तो पॉसिबल है और लेजर वाली आंखें भी बनाना कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा हमारे लिए। असली चैलेंज आएगा कि क्या हम सच में सुपरमैन की तरह उड़ भी पाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने आप को ऊपर उड़ाना चाहते हैं तो किसी चीज को नीचे भी ढकेलना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अब तक साइंस में हम सिर्फ 4 फोर्सेस के बारे में ही जानते हैं। इनमें सबसे कमजोर है गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और फिर आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सुपरमैन आखिर इन 4 में से कौन सा फोर्स इस्तेमाल करता है उड़ने के लिए? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इस सीन से। जब सुपरमैन उड़ने की कोशिश करता है तो उसके चारों तरफ जो मटेरियल है वो भी उड़ने लगता है और उसके चारों तरफ घूमने लगता है। ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब किसी तांबे के तारों से बनी कॉइल में करंट बहाया जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो कि उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होता है। और इस बात का सेंस भी बनता है कि सुपरमैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करता होगा उड़ने के लिए, क्योंकि यही इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि ग्रेविटी को मात दे सकता है। पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मेटल्स पर ही काम करता है। और मान लीजिए अगर आपने इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स जनरेट भी कर लिया कि जिससे आप उड़ पाए, तो उससे इतनी हीट जनरेट होगी आसपास के मेटल्स में कि वो पिघल जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी मेटल पर मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है तो उसमें करंट के भंवर बन जाते हैं, पर जो मेटल का रेजिस्टेंस है वो उस करंट का विरोध करता है, जिससे जनरेट होती है हीट। पर इसका भी इलाज है हमारे पास, और वो है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है, जिसके कारण अगर इसमें करंट बहाया जाता है तो इसमें बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती और मैग्नेटिक फील्ड में ये बिल्कुल सुपरमैन की तरह ही लेविटेट कर सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी दर्शाए। हमारे पास जितने भी मटेरियल हैं वो -200 डिग्री सेल्सियस पर ही सुपर कंडक्टिविटी दर्शाते हैं। पर साइंटिस्ट लोग लगातार रिसर्च करके ऐसे मटेरियल खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी दर्शा सके। अगर ऐसा मटेरियल हम खोज पाए और उसे मास प्रोड्यूस कर पाए तो उससे ना सिर्फ हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ऊर्जा खपत ना के बराबर हो जाएगी, बल्कि हम खुद भी सुपरमैन की तरह अपनी सिटीज के चारों तरफ उड़ पाएंगे। पर अब आप बोलोगे कि यार सुपरमैन तो प्लेनेट के बाहर भी उड़ पाता है, सिर्फ सिटी में थोड़ी घूमता है। तो उस जगह पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। पर अभी अभी साइंटिस्ट लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी खोजी है जो कि इस जगह पर काम कर जाएगी, और वो है आयन थ्रस्टर, जिसमें गैस की जगह पर आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का इस्तेमाल होता है रॉकेट को ऊपर ढकेलने के लिए। नॉर्मल रॉकेट के मुकाबले इसमें 3 से 4 गुना ज्यादा थ्रस्ट पैदा होता है, जिसके कारण हम कम फ्यूल में भी ज्यादा स्पीड पकड़ सकते हैं। अभी हमारे पास जो आयन थ्रस्टर्स हैं वो इतने इफिशिएंट नहीं है कि उनका इस्तेमाल हम रॉकेट्स में कर सकें। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन हम ऐसे आयन थ्रस्टर्स भी बना लेंगे जिससे कम से कम हम आयरन मैन की तरह तो उड़ ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।